नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके। आप लोग मुझसे बहुत क्वेश्चन करते हैं आईयूआई के ऊपर। आप लोगों को पता है कि मेरा एक बार आईयूआई हो चुका है और इस टॉपिक पे मैंने काफ़ी सारे वीडियो बनाए हैं जो कि आप लोगों को बहुत हेल्पफुल भी हुए हैं। फिर भी बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि मेरी आईयूआई जो थी वो सक्सेसफुल थी, तो बहुत लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि दीदी आप अपना आईयूआई से रिलेटेड सारी चीज़ें एक डिटेल वीडियो में बताओ, जिससे कि हमें भी सुविधा हो, हमें भी समझने में सुविधा हो और आईयूआई के थ्रू हम भी कंसीव कर पाए। जैसा कि आप जानते हैं कि आईयूआई जो है वो एक कंसीव करने का एक प्रक्रिया है। जो लोग नॉर्मल कंसीव नहीं कर पाते हैं वो आईयूआई के थ्रू जाते हैं। तो मेरा भी एक बार कंसीव करने में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी मेरे स्टार्टिंग के दिनों में, तो मैं भी आईयूआई के थ्रू कंसीव की थी। उन दिनों में मुझे ट्विंस बेबी कंसीव हुए थे। तो मैंने अपने काफ़ी सारे वीडियो में ये सारा चीज़ आप लोगों के साथ शेयर किया है, लेकिन आप लोगों के इतने क्वेश्चन हैं तो सोचा एक अच्छा सा डिटेल वीडियो बताऊं, जिसमें कि आप लोगों को मैं सब कुछ बताऊं कि इसमें क्या क्या टेस्ट करवाने पड़ते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है, आईयूआई कैसे करवाते हैं और किन लोगों को करवानी चाहिए, किन लोगों को नहीं करवानी चाहिए। तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, तो प्लीज़ आप लोग अगर पूरी जानकारी चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, जिससे कि आप लोगों को थोड़ी सी नॉलेज हो। और इस वीडियो को आप उन लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें जिनको कंसीव करने में मेरी तरह ही प्रॉब्लम हो रही थी, तो उनको बहुत हेल्पफुल होगी ये वीडियो। चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको ऊपर दी हुई है, आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे भी मुझसे बात कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आईयूआई क्या होता है। आईयूआई का मतलब इंस्ट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन होता है। यह एक ऐसी टेक्निक है जिससे निसंतान जो दंपति होते हैं उनको संतान सुख की प्राप्ति करवाई जा सकती है। इसमें एक पतली नली की सहायता से धुले हुए शुक्राणु को आपके बच्चेदानी के मुंह के द्वारा बच्चेदानी में डाली जाती है। तो आईयूआई कराने से पहले हम लोग को क्या क्या जांच करवानी चाहिए, ये सबसे पहला क्वेश्चन होता है, क्योंकि आईयूआई जो प्रोसेस होता है वो बहुत सारी जांचों के बाद ही होता है। तो पहली जांच जो है वो है टीवीएस यानी कि आपके वजाइना के थ्रू सोनोग्राफी होती है। अब इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, इस सोनोग्राफी में हमें पता चलता है कि इसमें अंडा जो आपका बनता है, अंडों की संख्या क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है और अंडों की ग्रोथ कैसी है, तो ये देखने को हमें मिलता है। बहुत सारे हॉस्पिटल्स में ये ट्रांस वजाइनल करवाते हैं, मीन्स अंदर वजाइना के थ्रू भी सोनोग्राफी करवाते हैं, और बहुत सारे नॉर्मल जो सोनोग्राफी का प्रोसेस होते हैं तो उसमें भी होती है। जिन लोगों को नॉर्मल सोनोग्राफी में अंडे का साइज़ वगैरह नहीं दिखता है ना, उन लोगों को ये ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी से गुजरना पड़ता है। बट आप फिक्र ना करें, ये बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होता है, बहुत आसानी से आप करवा सकते हैं, तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं होती है। अब इसमें क्या क्या पैटर्न को अपनाया जाता है। इस सोनोग्राफी में बच्चेदानी के परत टू परत को देखने को मिलती है। उसमें जो ग्रोथ पैटर्न होता है, आपके रक्त का प्रवाह कैसा है, बच्चेदानी की नली, फिलोपियन ट्यूब, उसको भी देखा जाता है। हर महिला में 2 ट्यूब होती है, लेकिन आईयूआई करवाने के लिए कम से कम हर महिला का 1 ट्यूब खुला होना ज़रूरी होता है। तो इसके लिए जो दूसरा टेस्ट होता है वो होता है एचएसजी टेस्ट के थ्रू हमें पता चलता है कि हमारा कितना ट्यूब खुला हुआ है। एचएसजी के ऊपर भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाई हुई है, तो प्लीज़ आप लोग एक बार मेरे वीडियो सेक्शन को ज़रूर चेक कीजिए, उसमें आप लोगों के काम की बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी। इसमें आपको पता चलता है कि आपकी दोनों ट्यूब खुली है या नहीं, या आपका 1 ट्यूब खुला है या 1 ट्यूब बंद है, या फिर आपके ट्यूब का जो मुंह है वो टेढ़ा तो नहीं है, कभी कभी तिरछा हो जाता है। इस जो एचएसजी का जो टेस्ट होता है, इसको माहवारी के 2 दिन से 10 दिन के बीच में किया जाता है। वो डिपेंड करता है कि आपका पीरियड सर्कल किस टाइप का है, या फिर डॉक्टर आपको देख के बताते हैं कि ये जांच किस दिन करवानी चाहिए। तीसरी जो जांच होती है वो शुक्राणु की जांच, यानी कि आपके जो हस्बैंड है उनका स्पर्म क्वालिटी कैसी है, एक्टिव है या नहीं, या किस तरीके से आपके हस्बैंड की जो स्पर्म क्वालिटी है वो काम कर रही है और वो कितनी गतिशील है। तो ये वाला भी टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है। चौथा जो होता है वो होता है फॉलिकल मॉनिटरिंग।
आईयूआई करवाने से पहले फॉलिकल मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। फॉलिकल मॉनिटरिंग में आपको देखा जाता है कि आपके अंडों की कितनी जो साइज़ है वो बनी है। तो ये जो होती है ये वाला आपका पीरियड के 10वें दिन से 14 या 15 दिन तक आपकी हो सकती है, जिस दिन तक आपके जो अंडों का साइज है वो सही से आए या ना आए उस तरीके से चेक किया जाता है। अब जानते हैं आईयूआई की प्रक्रिया कैसे की जाती है। इसके लिए सबसे पहले जो मेल स्पर्म होती है उसको लिया जाता है। पुरुषों में 3 से 7 दिन का परहेज होना चाहिए। क्लिनिक में आकर उसका अच्छे से सैंपल देना होता है, उसको वॉश करवाना होता है। इस वॉशिंग में करीबन 1.5 से 2 घंटे लगते हैं, क्योंकि आपका जो स्पर्म है उसमें से गुड क्वालिटी के स्पर्म को कलेक्ट किया जाता है, जो एक्टिव स्पर्म होते हैं उसको कलेक्ट किया जाता है और उसको वॉश करके तैयार करने में 2 घंटे का टाइम लगता है, 1.5 से 2 घंटे का। इसके बाद उस शुक्राणु को वॉश करने के बाद 24 से 82 घंटों तक ही वो जीवित रहते हैं, लेकिन उनकी जो क्षमता होती है वो 12 से 24 घंटों के अंदर ख़त्म हो जाती है। इसलिए सैंपल जब तैयार हो जाता है तो कम से कम 1 मिलियन पर ml शुक्राणु होने चाहिए रिजल्ट के लिए, जबकि 5 से 10 मिलियन शुक्राणु के ऊपर का जो रिजल्ट दर अच्छा होता है, और यह 2 से 30 मिलियन पे सबसे अच्छा रिजल्ट देता है। जिस टाइम मैंने मेरी आईयूआई करवाई थी उस समय मेरे हस्बैंड की जो शुक्राणु का लेवल था वो 20 मिलियन था, तो उस समय मेरा रिजल्ट बहुत ही अच्छा हुआ था। सब लोग पूछते हैं कि आपके हस्बैंड का शुक्राणु लेवल क्या था, तो मेरा हस्बैंड का 20 to 30 के अंदर था। अब यहाँ पे सही टाइम होता है कि अगर आप जब आपके हस्बैंड का जो स्पर्म है वॉश हो जाए उसके 1 घंटे के अंदर जब आपका आईयूआई हो जाए तो वो बेस्ट टाइम होता है। अगर एक बार आईयूआई करना है तो इंजेक्शनल के 36 घंटे तक किया जाता है, यानी कि 36 घंटे तक। किसी किसी को 1 दिन भी नहीं 2 दिन उनको बुला के आईयूआई किया जाता है। तो इस अंतराल में 12 घंटे से 24 घंटे का टाइम लिया जाता है। मीन्स आपको अगर आज एक आईयूआई हुआ तो आपका एक बार कल भी आईयूआई सेम प्रोसेस होगा। तो ये डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी। अब बहुत लोग पूछते हैं कि क्या आईयूआई होने के बाद ब्लीडिंग होती है या दर्द होती है या फिर हम कोई काम कर सकते हैं या नहीं। आईयूआई के कारण सामान्यतः ब्लीडिंग नहीं होती है, लेकिन ओव्यूलेशन के वजह से थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होती है, क्योंकि बहुत लोगों को आईयूआई के टाइम में जो ओव्यूलेशन प्रोसेस होता है उसमें शॉट्स दिए जाते हैं, जिससे कि महिला की जो एग्स है उसकी एक्टिविटी अच्छी हो, उसका साइज़ अच्छा हो, तो उन लोगों को थोड़ी सी ब्लीडिंग हो सकती है। आईयूआई में कोई पेन नहीं होता है, लेकिन ओव्यूलेशन के टाइम में थोड़ा बहुत पेन होता है और थोड़ी बहुत ब्लीडिंग भी हो सकती है। इसलिए हो सकता है कि आपको आईयूआई के बाद 1-2 दिन की छुट्टी लेनी पड़े या 1-2 दिन रेस्ट करना पड़े, क्योंकि उसमें थोड़ी सी पेट में स्वेलिंग की शिकायत होती है, जो कि मुझे हुई थी। हो सकता है ये सबको ना हो, लेकिन कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। मुझे भी हुई थी। मुझे ब्लीडिंग नहीं आए थे, लेकिन मेरे एब्डोमिनल में काफ़ी पेन होती थी और पेट में सूजन भी हो गई थी। तो हो सकता है कि ये सबको ना हो, लेकिन कुछ लोगों को तो होता ही है। अब मुझे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिसमें लोग पूछते हैं मुझसे कि आईयूआई करवाने के बाद गर्भधारण कब होता है और हम कब चेक कर सकते हैं। देखिए, ओव्यूलेशन के 6 से 12 दिन बाद, मतलब कि आईयूआई के 6 से 12 दिन के बाद भ्रूण आकर बच्चेदानी में चिपकता है। ये अलग अलग बॉडी में डिपेंड करता है, किसी को 6 दिन में चिपक जाता है, किसी को 12 दिन भी लगते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका मासिक सर्कल कैसा है, आपकी बॉडी किस तरीके से काम कर रही है। अब हम जानते हैं कि कब इसको चेक करना चाहिए। तो ये नॉर्मल चेक आपको तभी करना चाहिए जब आपका जो नॉर्मल पीरियड सर्कल है, जो डेट है, उसके बाद ही पीरियड आपके मिस हुए तो आप चेक कर सकते हैं। आईयूआई की सफलता दर क्या होती है? अच्छे से किए हुए आईयूआई की सफलता दर 15 से 20% तो साइकिलिंग पे होती है, जबकि मल्टीपल गर्भ का दर मतलब 23 से 30% तक हो सकता है। और ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ से करवा रहे हो। अगर किसी अच्छे हॉस्पिटल से करवा रहे हो जहाँ पे आईयूआई का जो परसेंटेज है काफ़ी अच्छा है, तो वहाँ पे आपको 60% तक चांसेस होते हैं कि आपका आईयूआई सफल हो जाए फर्स्ट अटैम्प्ट में। लेकिन 40% आपको कोई गारंटी नहीं दे सकता है कि आपका 100% आईयूआई सक्सेसफुल होता है, क्योंकि आईयूआई सिर्फ डॉक्टर के करने के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, आपकी बॉडी किस तरीके से काम कर रही है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और ज़्यादातर
लोगों की IUI सक्सेसफुल ना होने का रीज़न ये भी है कि वो एक्सेस स्ट्रेस लेते हैं, उनका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा होता है। हम IUI के बाद भी सोचते रहते हैं कि क्या हम कंसीव करेंगे, नहीं करेंगे, क्या दिक्कतें होंगी, कैसी होंगी, तो बहुत सारी टेंशन हमारे दिमाग में चलती रहती है, जिससे हमारी बॉडी नेगेटिव साउंड करने लगती है और उसका नेगेटिव असर भी होता है। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप हमेशा इन चीज़ों को पॉजिटिवली लिया कीजिए। जितना आप पॉजिटिव सोचोगे ना, उतना आपकी बॉडी पॉजिटिव वर्क करेगी। आप जानते हैं कि किन लोगों में IUI की प्रक्रिया नहीं करवानी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो जिन लोगों में शुक्राणु की संख्या बिल्कुल नहीं है, जैसे कि आपके हस्बैंड में जो स्पर्म है, स्पर्म क्वांटिटी और क्वालिटी बिल्कुल नहीं है, उनको बिल्कुल भी नहीं करवानी चाहिए। या जिन महिलाओं की जो बच्चेदानी है उसकी दोनों नलियाँ बंद है या बंधी हुई है या किसी कारण से निकाल दी गई है, तो इन लोगों का IUI नहीं हो सकता है। बिल्कुल, मतलब कहने का यह है कि जिन महिलाओं को अंडे नहीं बनते हैं उनको IUI का प्रोसेस बिल्कुल नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि आप लोग नादानी में या ना जानने के तहत आप लोग बेकार पैसे खर्च करते हो और जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता है, तो आप फाइनेंशियली भी लॉस जाते हो और मेंटली भी लॉस जाते हो। इसलिए ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि किन लोगों को IUI का प्रोसेस नहीं करवाना चाहिए। आप जानते हैं कि जो लोग IUI का प्रोसेस नहीं करवा सकते, यानी कि जिन लोगों के अंदर एग्स नहीं बनते हैं, उन लोगों का कौन सा प्रोसेस उनके लिए सही होता है। तो ऐसे लोगों के लिए IVF होता है, क्योंकि IVF में जो बेबी बनते हैं उसको बाहर ही, हमारे गर्भ के बाहर उसको अच्छे से डेवलप किया जाता है, और जब बेबी अच्छे से डेवलप हो जाता है तब हम उसे हमारे अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा महंगा होता है और इसमें भी कोई 100% चांस नहीं है कि आपका बेबी आप उस समय कंसीव कर गए हो, क्योंकि 9 महीने तक बहुत टेंशन से गुजरना पड़ता है। इस पे भी मैं एक सेपरेट वीडियो अच्छा सा बनाऊंगी, जिसमें आपको मैं सब सारी जानकारी अच्छे से देने की पूरी कोशिश करूंगी। तो दोस्तों, यहाँ पे IUI से जुड़े लगभग हर सवाल का आंसर दे दिया मैंने, अच्छे से कोशिश की है समझाने की। हो सकता है अगर कुछ छूट जाए तो आप मुझे ज़रूर बताना, और इस IUI प्रोसेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हो, लेट से ही, लेकिन मैं सबको आंसर ज़रूर दूंगी। और दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो मेरा आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा हो, काम का रहा हो, और आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें समझने को, जानने को मिली हो। और ऐसे ही आप लोग मेरे साथ बने रहिए, आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए, हमारे चैनल को ग्रो करवाते रहिए। कोई नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं जल्द से जल्द उस पर लाने की कोशिश करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट ऐसी किसी वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।